आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव का जो आखिरी चरण है वो आज डाला जा रहा है, पर इस बीच कई बड़ी खबरें जो हैं चुनाव से जुड़ी हुई हम लोगों के सामने आ रही है, जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के आजमगढ़ के उम्मीदवार के ऊपर हमला किया गया है। उनके ऊपर हमला किया गया है, जिसे लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरह भड़के हुए दिखाई दिए। उन्होंने ट्विटर के जरिए जो है समाजवादी पार्टी और वहां के पुलिस अधिकारियों को इसका जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं क्यों यह हमला हुआ है इसकी भी तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि इससे पहले देखा गया था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भी गोलियां चलाई गई थी और तमाम तस्वीरें लोगों के सामने थी। 7वें चरण में लेकर के किस जगह पर उठापटक मची हुई है इसे आपके सामने रखूंगा। कहां ईवीएम खराब हुई है, कहां पुलिस से नोकझोंक होती हुई दिखाई दे रही है। पर इस वक्त एक बड़ी खबर जो सामने आई, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के आजमगढ़ के उम्मीदवार पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि आखिरी चरण के मतदान से पहले यूपी में सियासी गर्मी बढ़ रही है। आजमगढ़ में सपा व एआईएमआईएम नेता के बीच भिड़ंत हो गई। ओवैसी के नेता शाह आलम की तरफ से कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। उन्होंने सपा के मुबारक के विधायक पर शराब पीकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है, अभी कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। अपने नेता पर हमले का आरोप लगाते हुए ओवैसी ने कहा कि सपा के लोग थे। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा कि कल रात 1:30 बजे आजमगढ़ शहर के मोहल्ला कोटा चौराहा में हमारे प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली साहब पर सपा कार्यकर्ताओं ने हमला किया। हमलावर नशे की हालत में थे। जमाली साहब के 2 साथी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ओवैसी ने अपने पोस्ट में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह शाह आलम साहब सुरक्षित है। सपा बौखलाहट का शिकार हो गई है। गोलियों और लाठियों से हमें डराने वाले नहीं हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। हमने शिकायत दर्ज करा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर आज 7वें चरण का अंतिम चरण चल रहा है। सोमवार को मतदान हो रहा है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि 7वें चरण में वाराणसी, चंदौली, भदोई, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ और जौनपुर जिलों के 54 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है। 7वें चरण में 2.6 करोड़ मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं और इनमें से 1 करोड़ पुरुष, 97 लाख महिलाएं तथा 1027 तृतीय श्रेणी यानी कि ट्रांसजेंडर के मतदान है। इस चरण के निर्वाचन में कुल 54 विधानसभा क्षेत्रों में 613 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं, जिनमें से 75 महिलाएं प्रत्याशी हैं। 7वें चरण की 54 सीटों में से 11 अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि और भी कुछ अपडेट जो है 7वें चरण पर सामने आ रही है, जहां वाराणसी में कैबिनेट मंत्री नीलकंठ तिवारी की पुलिस से नोकझोंक हो गई है। वाराणसी में कैबिनेट मंत्री नीलकंठ तिवारी और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। अपने समर्थकों के साथ बूथ पर जा रहे नीलकंठ तिवारी को पुलिसकर्मियों ने रोक दिया। इससे मंत्री जी नाराज हो गए और पुलिस वालों से ही उलझ पड़े, यानी कि अपने समर्थकों के साथ गुंडागर्दी करते हुए बूथ के अंदर दाखिल होना चाहते थे। जब पुलिस कर्मियों ने रास्ता रोक दिया तो कैबिनेट मंत्री जो हैं वो बुरी तरीके से बौखलाते हुए नजर आए। तो वहीं मऊ के अब्दुल लतीफ नोमानी इंटर कॉलेज में बने बूथ नंबर 4 में फर्जी मतदाताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दक्षिण टोला थाना की पुलिस ने यह कार्रवाई की है। 4 फर्जी मतदाताओं को गिरफ्तार किया गया है मऊ में। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि तमाम चीजें जो हैं लगातार सामने आ रही हैं
और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी खुल करके ये कह चुके हैं कि सपा जो है हमारे उम्मीदवारों से घबराई हुई है, जिसके चलते उनके ऊपर ये हमला किया गया है। इससे पहले भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर कहा था, जैसे ही मैंने जय भीम बोला वो सन्नाटे में आ गए। 7वें चरण की वोटिंग से पहले ओवैसी ने भाजपा पर तंज कसा था। यूपी की एक चुनावी सभा में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक वाक्य का जिक्र कर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बताया कि जब वो चौथी बार सांसद बने तो किस तरह से बीजेपी के सांसदों ने उनकी टांग खिंचाई करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। ओवैसी ने बताया कि जब 2019 में सांसद बनने के बाद वो अपना सर्टिफिकेट लेने गए तो बीजेपी के 300 एमपी नारा लगाने लगे, लेकिन मैंने भी जय भीम का नारा लगाकर जवाब दिया तो बीजेपी के नेता सन्न रह गए। बाद में वो पूछने लगे कि तुम्हारे दिमाग में कैसे आया, तो मेरा जवाब था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मेरे दिमाग में नहीं, मेरे दिल में है। उनका कहना था कि वो मजलूम और कमजोरों को ताकतवर बनाना चाहते हैं, यही उनके जीवन का मकसद था। सोशल मीडिया पर कुछ ने उनकी सराहना की तो कुछ ने तंज भी कसे। सोहेल सिद्दीकी ने लिखा, सर जालिमों के खिलाफ लड़ते रहिए, इंशाअल्लाह एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। तो वहीं प्रवीण चटर्जी ने तंज कसते हुए कहा कि सबसे बड़ा रजाकार अत्याचारी आज बात करता है, जुर्म खत्म करने की, वारे बेवकूफ बनाना बंद करो। इसी के साथ साथ अजय द्विवेदी लिखते हैं, भोली भाली जनता से सीधे झूठ और झांसे का खेल रहे हो हैदराबादी ओवैसी महोदय, तुम भी सिर्फ अपने को मजलूमों के कंधों का इस्तेमाल करके खुद को ताकतवर बनाना चाहते हो। गौरतलब है कि बिहार में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यूपी में अपनी जड़ें जमाने की फिराक में हैं। वो बीजेपी के साथ सपा पर बराबर हमला बोल रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने यहां तक कह दिया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा अखिलेश यादव राम श्याम की जोड़ी हैं। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में कोई फर्क नहीं है, ये राम और श्याम की जोड़ी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खुल करके जिस तरीके से गठबंधन में अखिलेश यादव के ऊपर हमला बोला, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोला, उसी का नतीजा ये निकाला जा रहा है कि कभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला हुआ तो वहीं 7वें चरण के दौरान जो है उनके प्रत्याशी गुड्डू जमाली के ऊपर हमला किया गया है। एक बड़ी अपडेट 7वें चरण की सामने आ रही थी, जिसे लेकर के मैं आप लोगों के साथ हाजिर हुआ। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।